ऐसी बीवी किसी दुश्मन को भी ना मिले। गायत्री अभी अपने घर के आंगन में बैठी सूप के चावल फटक ही रही थी कि बाहर से उसका पति महेंद्र आ जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की मोटी मोटी लकीरें झलक रही थी। उसे देखने से ही ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी जंग फतह करके आ रहा हो। वास्तव में महेंद्र जिंदगी का एक जंग ही तो जीत कर आ रहा था। आज के इस आधुनिक दौर में भी एक गरीब बाप को अपनी हैसियत के अनुसार बेटी के लिए योग्य और अच्छा वर खोजना किसी जंग जीतने से कम थोड़े ना है। महेंद्र भी आज अपनी बड़ी बेटी शिम्पी के लिए एक हीरो जैसा कमाऊ दूल्हा ढूंढकर आ रहा था। आज उसकी 2 साल की मेहनत रंग लाई थी। योग्य एवं लायक लड़का खोजने के चक्कर में महेंद्र कितनी जोड़ी जूते अब तक तोड़ चुका था। महेंद्र के पसंद का लड़का जिसका नाम गौरव था, वह पूर्णिया में खुद की दवाई दुकान चलाता था। आमदनी अच्छी हो जाती थी। वह अपने पिता का इकलौता बेटा भी था। वह दिखने में भी बहुत सुंदर था। वह अच्छा पढ़ा लिखा भी था, मगर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली तो थक हार कर दवा दुकान खोल लिया था। उसके घर में उसके माता पिता के अलावा कोई और सदस्य नहीं था। 3 लोगों का बड़ा ही खुशहाल परिवार था। गौरव का घर पूर्णिया से ही सटे एक गांव, वह घर से ही दुकान चलाता है। महेंद्र के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि गौरव के माता पिता उतने दहेज के लोभी नहीं थे जितने बाकी के और लड़कों के माता पिता उसे मिले थे। महेंद्र की जितनी दहेज देने की औकात थी उतने में ही वो राजी हो गए थे। इसलिए अभी जब महेंद्र घर आया तो वो अंदर से बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वैसे उसकी बेटी शिम्पी भी पढ़ी लिखी सुंदर एवं सुशील लड़की थी। इंटर के बाद वह पटना में रहकर आगे की पढ़ाई कर रही थी। अभी वह स्नातक अंतिम साल में थी। इसीलिए उसके पिता चाहते थे कि बेटी स्नातक पास करते ही उसकी हर हाल में शादी कर दे। महेंद्र जब अपनी पत्नी गायत्री को सारी बात बताता है तो सुनकर वह भी खुशी के मारे झूम उठती है। एक माता पिता को अपनी बेटी के लिए अच्छा घर, सुंदर और कमाऊ वर के अलावा और चाहिए ही क्या था। यहाँ तो लड़का घर में अकेला भाई भी था। दोनों पति पत्नी शिम्पी के भाग्य पर अभी से ही इठलाने लगे। गौरव का गांव मंझोली और महेंद्र का गांव बाबरपुर दोनों पूर्णिया के पास ही था। बस अंतर यही था कि मंझोली पूर्णिया से पूर्व दिशा में था तो बाबर पश्चिम में। दोनों की दूरी भी पूर्णिया शहर से करीब 3 किलोमीटर ही थी। तभी महेंद्र की छोटी बेटी सुधा भी घर आ जाती है। महेंद्र की 2 बेटी थी, शिम्पी और सुधा। जहां अभी शिम्पी पटना में रहकर स्नातक कर रही थी, वहीं सुधा अभी पूर्णिया के हाई स्कूल से ही इस बार इंटर की परीक्षा देने वाली थी। वह अभी स्कूल से ही पढ़कर आ रही थी। दोनों बहनें की उम्र में 2 साल का ही अंतर था। सुधा को भी जब अपनी दीदी की शादी ठीक हो जाने के बारे में पता चला तो सुनकर वह भी खुशी से नाचने लगी। वह तो कल ही अपने होने वाले जीजा जी को देखने का मन भी बना लेती है, क्योंकि उसके पिताजी लड़के के जिस गौरव मेडिकल हॉल के बारे में बता रहे थे वह उसके स्कूल के पास में ही था। नियत समय पर शिम्पी की शादी गौरव से हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। शिम्पी पहली बार 7 दिन ससुराल में रहती है। उसके बाद वह अपने मायके आ जाती है। शिम्पी मायके आते ही तुरंत पढ़ाई का बहाना करके फिर पटना आ जाती है। उस समय तक उसका स्नातक का रिजल्ट भी निकल गया था। इधर सुधा भी इंटर पास कर गई थी। महेंद्र उसे भी आगे की पढ़ाई के लिए पटना जाने को कहता है, मगर वह अपने माता पिता को घर में अकेले छोड़कर कहीं बाहर जाने को तैयार नहीं होती है। वह घर पर ही रहकर पूर्णिया के कॉलेज से स्नातक करना चाहती थी। अंततः सुधा के हट के आगे उसके माता पिता भी मान जाते हैं। समय बीतता रहता है। अब शिम्पी की शादी के 8 महीने हो गए थे। उसके ससुराल वाले उसे दोबारा घर लाने के लिए महेंद्र के पास खबर भिजवाते हैं, मगर शिम्पी अपनी पढ़ाई का बहाना करके घर आने से मना कर देती है। उसका पति गौरव भी ज़्यादा दबाव नहीं देता है। गौरव ही जब कभी अपनी दुकान के लिए दवा लेने पटना जाता था तो अपनी पत्नी शिम्पी से मिल लिया करता था। वह शिम्पी के पास रात में भी रुकना तो चाहता था, मगर वही मना कर देती थी।
बेचारा गौरव मन में मिलन की अधूरी प्यास लिए न चाह कर भी रात में बुझे मन बस पकड़कर पूर्णिया आ जाता था। इसी तरह गौरव और शिम्पी की शादी के 1 साल हो जाते हैं। तभी शिम्पी को बिहार पुलिस में नौकरी लग जाती है। पटना में ही उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। शिम्पी की नौकरी लग जाने से उसके माता पिता, बहन एवं ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। गौरव जो भले 1 साल से अपनी पत्नी से दूर था, फिर भी नौकरी की बात सुनकर वह भी बहुत खुश होता है। शिम्पी को पुलिस ट्रेनिंग में ही एक लड़के दया से मुलाकात होती है और यही मुलाकात धीरे धीरे प्यार का रूप ले लेती है। दया भागलपुर का रहने वाला था। शहर में ही उसका अपना घर था। उसके पिता सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे। दया का परिवार गौरव के परिवार से ज़्यादा खुशहाल और अमीर था। जहां गौरव बचपन से ही गांव के माहौल में पला बढ़ा था, वहीं दया शहरी माहौल में पला बढ़ा था। एक आधुनिक लड़का था। शिम्पी भी अपने पति के रूप में दया जैसी ही मॉडर्न लड़का चाहती थी, मगर वह सिर्फ अपने माता पिता के मान रखने के लिए ही गौरव जैसे नापसंद देहाती लड़के से शादी कर ली थी। नौकरी लगने के बाद अब जब भी गौरव अपनी पत्नी शिम्पी से मिलने पटना आता, तो वह मिलती भी थी तो बहुत कम ही समय के लिए, या तो फिर किसी न किसी बहाने मिलने से ही मना कर देती थी। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है। इन 1 साल में शिम्पी कभी भी घर नहीं आती है। जब भी घर आने के लिए उसके माता पिता या गौरव बोलता, तो वह ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलने का बहाना करके मना कर देती थी। इधर बेचारा गौरव पिछले 2 सालों से पत्नी के इंतजार में यूं ही तन्हा तन्हा रातें काट रहा था। अब महेंद्र अपनी छोटी बेटी सुधा की शादी के लिए भी उसके योग्य लड़के की तलाश शुरू कर दिया था। बदलते समय को देखते हुए वह जल्दी से जल्दी सुधा की शादी कर देना चाहता था। कुछ दिन पहले ही सुधा की एक सहेली पूर्णिया के एक लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, जिसके कारण ही महेंद्र और उसकी पत्नी गायत्री जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे। मगर कोई ढंग का सुधा के योग्य लड़का मिल नहीं रहा था। मिलता भी था तो इतना ज़्यादा दहेज की मांग लड़के वाले करते थे कि उतना पैसा देना महेंद्र जैसा साधारण किसान के बस की बात नहीं थी। समय बीतता रहता है। उधर पटना में शिम्पी और दया के प्यार का परवान दिन प्रतिदिन और चढ़ता ही रहता है, और इधर पूर्णिया में गौरव मन ही मन यह सोच कर कि ट्रेनिंग के बाद तो उसकी पत्नी कहीं स्थायी ड्यूटी ज्वाइन कर ही लेगी, तो उसके साथ फिर उसका मिलन होगा ही होगा। खुश रहता है। पुलिस ट्रेनिंग के बाद पटना शहर में ही शिम्पी की पोस्टिंग हो जाती है। वह रहने के लिए अब किराए पर एक फ्लैट भी ले लेती है। इस बात से सबसे ज़्यादा गौरव खुश होता है। वह दवा लेने पटना तो जाता ही था, अब इसी बहाने उसे अपनी पत्नी शिम्पी से उसके फ्लैट पर मुलाकात होती रहेगी। मगर गौरव का सोचा हुआ भी सब उल्टा होता है। वह जब कभी भी पटना आता है तो शिम्पी शहर के बाहर ड्यूटी में रहने या जाने का बहाना करके अपने फ्लैट से हमेशा गौरव के आते ही चली जाती थी, या तो फिर पहले से ही फ्लैट का ताला बंद रहता था। जबकि शिम्पी ड्यूटी के लिए कहीं नहीं जाती थी। वह तो गौरव से मिलना या उसके साथ समय बिताना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी दया के फ्लैट पर चली जाती थी। वह भी पास में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर रहता था। दया और शिम्पी बिना शादी के ही अभी से ही पति पत्नी जैसा रहते थे, जबकि बेचारा गौरव एक पति होकर भी पत्नी के आगे गैर मर्द के जैसा रहने को मजबूर था। गौरव हर बार की तरह मन मार कर रात में ही वापस पूर्णिया आ जाता था। वह किसी से चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता था, बस अंदर ही अंदर अपनी पत्नी के मिलन के वियोग में जलते रहता था। इसी तरह फिर 6 महीने बीत जाता है। महेंद्र अभी भी अपनी छोटी बेटी सुधा के लिए लड़का ढूंढने में लगा हुआ था, मगर कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। अचानक एक दिन शिम्पी बिना किसी को पहले से कुछ बताए अपने घर आ जाती है। उसे घर आया देख सभी बहुत खुश होते हैं। नौकरी लगने के बाद वह पहली बार घर आई थी, मगर शिम्पी के घर आने का कारण सुनकर सभी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने पटना वाले प्रेमी दया के साथ शादी करना चाहती थी और अपनी छोटी बहन सुधा की शादी अपने पति गौरव से करवाना चाहती थी। वह यही बात अपने पिता को बताने घर आई थी।
सुन सभी दंग रह जाते हैं। शिम्पी को उसके माता पिता बहुत समझाते हैं, मगर दया के प्यार में वह इस कदर अंधी थी कि वह किसी की एक नहीं सुनती है। सुधा भी अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसे डांटकर शिम्पी चुप करा देती है। अपनी बीवी को घर आने की खबर सुनकर गौरव भी अपना मेडिकल हॉल बंद करके ससुराल शिम्पी से मिलने आ जाता है, मगर यहाँ के हालात को देखकर एवं सुनकर वह भी दंग रह जाता है। उसे अंदर से शिम्पी पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता है। अंत में शिम्पी के जिद के कारण गौरव और सुधा भी एक दूसरे से शादी को राजी हो जाते हैं। अंततः बेमन से दोनों के माता पिता भी राजी हो जाते हैं। आखिर इस कहानी के आगे क्या हुआ? क्या दया शिम्पी को अपनाएगा या नहीं? अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।